मैं कौन हूँ आप नहीं जानते, आप कौन हो मैं नहीं जानता। शायद चाय के थ्रू जी कर्म बंधन कंप्लीट हो रहा है, इतना मैं समझ रहा हूँ। जी जैसे ही ऋणानुबंधन खत्म हो जाएगा, मैं चला जाऊंगा, आप चले जाएंगे। जी सर, इतना ही। जी 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 जी। और कोई किसी के पास बिना ऋणानुबंधन नहीं जाता। ये जन्म का कर्म पिछले जन्म का कर्म रहता ही है। हम ये जो बात कर रहे हैं ना, ये शायद पेंडिंग था। जी सब डेथ होता है, लेकिन वर्ड कभी डेथ नहीं होता। जी उसका आप बहुत ही हाईली थॉट्स पे जाएंगे ना, तो बहुत सारा साउंड आपको मिलेगा। Which one you would like to उसको hear? कहते हैं हमारे में शास्त्र में शब्द ब्रह्म। मेरे को इतना ज्ञान नहीं है। नहीं, मैं इसलिए मैंने बोला ना, मैं शास्त्र से पुष्टि कर दूंगा, वो सच या झूठ वहाँ पता नहीं है। मेहुल भाई इधर आइए सर, आइए। आइए ना, बड़े बड़े बेटी तो एक दिन अभी मेहुल भाई एक्चुअली सर का स्टूडियो अच्छा लगा, तो अभी मैं यहाँ आता रहूँगा। पॉडकास्ट में करता रहता हूँ, तो एक दिन पॉडकास्ट आपके साथ करेंगे। जो भी आप टॉपिक है चुन लीजिए, मैं नहीं बोलूँगा। अगर आज समय है तो आप कर लीजिए, कल या नेक्स्ट। मैं आपको एक छोटा सा बात करता हूँ। आजकल के लोग शॉर्ट टर्म्स लिव इन रिलेशन में क्यों मानते हैं? ये बात सर आप वहाँ बैठे ना चलेगा, ये 5 मिनट समझ जाते हैं। बैठिए आइए हाँ, अच्छा हो आइए, सुनील चल खड़ा हो गया। स्टॉप प्रकाश जी को मजा आ गया। चलो लाइट जला दो। आइए सर नहीं है मेरा ऐसा कोई। अरे आइए ना सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, बस बात बात करें। करें। बस ज्यादा नहीं, बात 10 करें। मिनट 10-15 मिनट अच्छा लगेगा। बस। अच्छा टॉपिक। 10-15 मिनट बात कर लें। हाँ, बहुत अच्छा। चप्पल यही तो दिखा जो आए हैं अभी चाय देने के लिए आते, चाय बेचने वाले अंकल हैं। इनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने बोला कि भैया पॉडकास्ट में 10-20 मिनट की बात इनसे भी कर लेते हैं, क्योंकि बातें बहुत अच्छी हैं, नॉलेजेबल बंदे लग रहे हैं। हैं। बहुत मस्त हैं, बहुत बोलिए, मस्त। हम लोग थोड़ी चेक कर रहे हैं। हम तो मोदी जी को देखे थे, चाय वाले को। ये लगा लियो ना, सपोर्ट कर दिया ना। हम सब नोटिस कर रहे हैं। इस साइड लगाइए। आज मैं सुशील मोहन यादव आज एक विशेष व्यक्ति है जिनके साथ मैं पॉडकास्ट करने जा रहा हूँ। एक्चुअली मैं मुंबई में जिस स्टूडियो में बैठ के पॉडकास्ट कर रहा था, तो हम लोग बहुत सारे लोग बैठे, तो थोड़ी सी चाय पीने की इच्छा हुई, तो हम लोगों ने चाय मंगवाई। जो चाय लेके आए हैं हमारे जो भाई हैं, हम लोगों को उन्होंने चाय पिलाया, मेहुल नाम है उनका। तो अचानक उन्होंने देखा हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, अलग अलग विषयों पे बात कर रहे हैं, तो मेहुल भाई के अंदर भी कुछ जिज्ञासा हुई, उनके कुछ सवाल हैं। और एक्चुअल में उन्होंने भी थोड़ा सा हम लोगों की टेक के बाद, पॉडकास्ट खत्म होने के बाद हम लोग बैठे थे, तो उनके कुछ सवाल ऐसे करने लगे हमसे। तो हमने कहा मेहुल भाई एक काम करो, आओ हम लोग बैठ के आपके सवालों का हम लोग डिस्कशन करते हैं, बात करते हैं। हो सकता है आजकल की जो युवा पीढ़ी है, आजकल के जो लोग हैं, उनको कुछ सीखने को मिले, समझने को मिले, और अपना रिलेशनशिप या अपनी जो सोच है उसको वो ठीक कर सकें। तो हमारे साथ मौजूद हमारे भाई मेहुल भाई, थोड़ा सा अपना परिचय दीजिएगा कि आप कौन, नाम कहाँ से हैं, क्या है? जी, मैं मेहुल भाई छांडवा। बेसिकली मैं गुजराती हूँ, लेकिन काफ़ी सालों से मैं कर्नाटक में था। कोइंसिडेंटली नियर अबाउट 1.5 CR
लॉस हुआ मेरा। जी, तो क्या किस चीज़ का कारोबार था आपका? पहला मेरा मेरी तरफ देख के बताना। पहला मेरा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और अच्छा। सप्लाई का काम था। जी, HM सिरामिक करके बैंगलोर के अंदर 3000 स्क्वायर फीट में मेरा शोरूम था। वेरी गुड। 3 साल में मैंने 1.5 CR लॉस किया। तो लॉस के कारण मेरा एक यहाँ दोस्त है जो स्वीज काफ़े करके है। मुंबई में? हाँ जी, स्वीज काफ़े करके है। जी। उन्होंने मेरे को बोला कि भाई अगर तू इतना बड़ा लॉस झेल रहा है तो यहाँ मेरे साथ आ जा, तेरे को जो आता है तू करना। अच्छा। तो मेरे को तो ये चाय या फूड लाइन मेरा है ही नहीं, जी, लेकिन जो टाइम में जो आया उसको स्वागत किया। जी, तो यहाँ उनके साथ चाय का काउंटर और डोसे का काउंटर। तो ये आप जो चला रहे हैं ओनर हैं या जी हाँ, मैं खुद बना। ओके। तो मेहुल भाई, आप फिर एक बार फिर से दोहराइएगा, क्योंकि जो आपने सवाल पूछा है वो आजकल के जेंजी का सवाल है। जेंजी जी। जो आजकल जेंजी है, ये उसका सवाल आपने पूछा है। जी। तो शायद आप उनके मध्य में रहते होंगे, आप देखते होंगे, ऑब्जर्व करते होंगे, जी। तभी आपके मन में ये सब चीजें आई जी। कि अकारण आप तो ये सवाल नहीं कर सकते। जी। तो पहली बात मेहुल भाई मैं ये जानना चाहूँगा कि वो सवाल क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आज का जनरेशन जल्दी से सब कुछ पाना चाहता है, क्या जी। बात है। कुछ भी हो, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली। उसका एज लिमिट है 18 to 30। ये 18 to 30 वाले जितने भी लोग हैं, मेल हो या फीमेल हो, आज हमारा पॉपुलेशन 149 CR है। जी, उसके अंदर 78 CR यंगस्टर्स हैं। जी, दुनिया में सबसे जवान हमारे युवा हमारे यहाँ। हाँ जी। जी, तो वो जो 18 to 30 वाले लोग हैं ना, जी, उसको अगर हैंडल किया जाए जी, तो बहुत बड़ी फोर्स बन सकती है। जी, अच्छा, प्रॉब्लम क्या है जी, कि हालांकि वो बहुत सेंसिटिव रहते हैं, तो सेंसिटिवनेस के कारण जल्दी से अप भी आते, जल्दी से डाउन भी चले जाते हैं। जी, तो मेरा यही बात है जी, कि 18 to 30 वाले लोग 31-50 तक रिलेशनशिप क्यों नहीं रख सकते? मेल और फीमेल दोनों एक दूसरे को बहुत लाइक करते हैं, जी, तो ये अबाउट 40 क्यों नहीं जाता? अच्छा, मतलब इन आप ये जो रिलेशनशिप है आजकल के जो युवाओं की, जी। वो मैक्सिमम 40 तक के आसपास या तो वो टूट जाते हैं रिश्ते, या तो बिखर जाते हैं। उनके नाना प्रकार के कारण होते हैं, रीजन होते हैं। जी। देखिए सर, मैं एक बात बोलता हूँ, किसी भी चीज का समाधान, जो रिश्ते होते हैं ना सर, यही सुख देते हैं, यही दुख देते हैं। आपका बाहरी व्यक्ति उतना दुख नहीं देगा। वो दुख होगा तो कुछ समय के लिए होगा, 1 महीना 2 महीना, आपसे मारपीट हुई, चोट लगी, कुछ समय 1-2 साल बाद। पर जो रिश्तों की चोट होती है, जो रिश्तों का दुख होता है, वो ताउम्र रहता, पूरी जिंदगी रहता है, वो कभी नहीं खत्म होता है। इसलिए रिश्ते ही सुख देते हैं, रिश्ते ही दुख देते हैं। मैं बात बोलता हूँ, अब रिश्ते रहते क्यों नहीं है, ये सबसे बड़ा चीज। लंबा क्यों नहीं जाता? पहले आप देखते होंगे लोग बूढ़े हो जाते थे। आपने कई बार, मैं इंस्टाग्राम पे रील होती है, 80 साल का बूढ़ा, 85 साल का बूढ़ा, झुकी ही कमर,
आगे आगे लाठी टेक के चलता रहा, उसके पीछे एक 80 साल की वृद्धा स्त्री उसका हाथ पकड़ के चल रही है। ये आजकल देखने को नहीं मिलता। आप ये कहना चाह रहे हैं। देखिए सर, क्या होता है, विवाह हमारे, मैं सनातनी हूँ, मैं हिंदू हूँ, आप भी मेहुल नाम है, हिंदू है आप। देखिए रिश्ते जो होते हैं ना सर, रिश्तों हर ये जो विवाह वाले रिश्ते में माता पिता हमें विरासत में मिलते हैं, भाई बहन हमें विरासत में मिलते हैं, मामा मामी चाचा चाची बुआ फूफा, ये सब रिश्ते हमें विरासत में मिलते हैं, हमको कमाया नहीं जाता। एक बाहरी रिश्ता होता है जिसको हम पत्नी बोलते हैं या प्रेमिका बोलते हैं, वो हम बाहर की एक अलग परिवार की स्त्री होती है, तो उसको हम जब रिश्तों में आते हैं तो देखिए क्या होता है। अभी एक लड़की थी, वो भी मेरे से पूछ रही थी कि ये जो रिश्ते होते हैं इनकी मजबूती, आपका बिल्कुल सेम सवाल था कि उतनी वो लंबे क्यों नहीं चलते। देखिए मैं कहता हूं, आप प्रेम, चूक कहां होती है, जो प्रेम होता है ना सर, हम उसको परख नहीं पाते हैं, कई बार आकर्षण को प्रेम मान लेते हैं। आकर्षण एक ऐसी वस्तु है जो कुछ समय तक ही रहती है, वो ज्यादा लंबे तक नहीं रहती। जैसे मान लीजिए कोई फोन है, मैंने लिया एप्पल का i17 फोन लिया, नेक्स्ट ईयर i18 आ जाएगा, तो क्या हुआ ये सर, उसके बाद मेरा अब फोन नया, आपने देखो कोई भी चीज, नया कपड़ा लेते हैं, नया जूता लेते हैं, पहनते हैं, कुछ समय बाद आप देखो उसका मोह जो है, आकर्षण खत्म हो जाता है। पर रिश्तों में ऐसा नहीं है। आपके पापा से आपका प्रेम जब तक जीवित तब तक रहेगा, वो खून का रिश्ता है। माँ से हमेशा रहेगा। हम बेशक हमें कई बार क्रिया में लगेगा, हम लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, या ऐसा कभी कभी हम बहस कर लेते हैं, वो क्षणिक होता है, पर रिश्तों में जो प्रेम होता है वो सदैव रहता है। माता पिता का ऐसा प्रेम होता है। मैं जी माता पिता भाई बहन जी अंकल आंटी जी वो सब एक ऋणानुबंधन से एक परिवार में पैदा हुए, इसलिए हुए। जी परिवार से बाहर से आने वाली स्त्री, जी उसके साथ कॉम्प्रोमाइज क्यों नहीं? देखिए मैं बताता हूँ, जितने देखो कॉम्प्रोमाइज हम किसे कहते हैं। देखिए क्या होता है, एक जो रिश्ते होते हैं ना सर, किसी भी टॉपिक पे आपको कॉन्फ्लिक्ट जब होता है, वो माता पिता में भी होता है, पुत्र और पिता में भी होता है, पुत्री और पिता में भी होता है, और पुत्र और माँ में भी होता है। कॉन्फ्लिक्ट हमेशा होता है जब आप साथ रहते हो। एक शब्द मैं आपको बता रहा हूं, अब मैं शास्त्र में घुसूंगा सर, क्योंकि जो नहीं चलते हैं, एक गुण है। देखिए हम इंसान ना दुर्गुणी सद्गुणी, इंसान के अंदर गुण हमेशा, गुण बुरे हों या अच्छे हों, दो प्रकार के गुण होते हैं सर। जैसे मैं बहुत विनम्र हूँ, बहुत दयालु हूँ, बहुत काइंड हूँ, और एक होता बहुत क्रोधी है, बहुत हिंसक है, इस प्रकार का भी इंसान होता है। देखिए जब हमारे अच्छा दुर्गुण जो है वो, या गुण हो, दुर्गुण हो गुण हो, एक समय आता है जब वो अपना स्वरूप हम दिखाई देते हैं। किसी बात पे मुझे किसी एक व्यक्ति को इतना क्रोध आया, उसने किसी की हत्या कर दी, उसी सेम सिचुएशन में एक व्यक्ति को सिचुएशन में उसने उस चीज को सह के उस परिस्थिति को टाल दिया। मैं आपको बता रहा हूं, गुण सद्गुण की बात कर रहा हूं। दो प्रकार के गुण होते हैं। एक गुण होता है जो गुण को तो डिफाइन नहीं होता कि इस प्रकार, तो गुण में सद्गुण भी आते हैं, दुर्गुण भी आते हैं। बुरा गुण, अच्छा गुण, जिसको हम हिंदी बोलते हैं, जैसे क्रोध बुरा गुण, लोभ बुरा गुण, हिंसा बुरा गुण, ऐसे ही दया करुणा अच्छी गुण। एक शब्द है सहन शक्ति। कब वो परखी जाती है? जब आपके जीवन में विषम परिस्थिति आती है। जैसे आपत्काल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, हमारा शास्त्र कहता है। कब आपके शास्त्र इसकी परख होती है धैर्य की? जब आपके जीवन में बुरा वक्त आता है। बुरा वक्त कब आता है? जब आपका ही कोई संबंधी, माता पिता पत्नी भाई, आपके खिलाफ खड़ा हो जाता है, तो हमें बिना धर्म छोड़े उस स्थिति को टैकल करना है। तो उस पे आता सबसे पहला धैर्य, धीरज। आपत्काल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र। धीरज रखो, धैर्य रखो।
और उसके तुरंत बाद आता कंडीशन आती धर्म। जैसे आप पिता और पुत्र का कॉन्फ्लिक्ट है, पति और पत्नी का कौन, मैं पत्नी की बात कर रहा हूँ, कोई बाहर से आई है, स्त्री के जीवन में अपने पति के समक्ष कोई ऐसा धर्म संकट आ गया है तो स्त्री को सह के बिना धर्म छोड़े, यानी अपने पति को अपमानित नहीं करना, ऐसी कोई क्रिया नहीं करनी उसके पति को दुख महसूस हो, बिना धर्म छोड़े सह के सहन शक्ति के द्वारा उस परिस्थिति को पार करना, सहने का नाम जीवन है। जिसने सह लिया वो रह लिया। मैं और जी बोलूँगा, जैसे आपने बोला कि भाई एक कोई व्यक्ति है, असम इज अनेबल टू टेक सम अपोज टू यू जी तो एक वेपन लेके आता है, जी वो आपको अपोज नहीं कर सकता है बिकॉज ही इज इल। यस अंदर से एक फियर है कि भाई मैं इनके साथ नहीं लड़ पाऊंगा, तो उसके कारण वो सरेंडर हो जाता है और वो मार देता है। जी यही सेम चीज आज के टाइम में समाज में होती है। जी जैसे एक स्त्री को एक जेंट्स डिवोर्स देता है, क्या वो बच्चा अपनी माँ को बाप को डिवोर्स क्यों नहीं देता? देखिए देते हैं, उसको नाम नहीं देते डिवोर्स का। कई बच्चे हैं आजकल छोड़ जाते हैं जब उनके माता पिता उसका वृद्धाश्रम में। नहीं, उसका आप रेटिंग निकालिए कितना परसेंट है और डाइवोर्स का रेटिंग निकालिए कितना हाँ, परसेंट। कहने मतलब डाइवोर्स बहुत ज्यादा है। आपको बताया ना, देखिए आपको जो ब्लड रिलेशन मिला है हाँ, उसमें आपको लड़ झगड़ के, चूंकि घर एक ही है, घर तो बदला नहीं, उस पुत्र का घर भी है, उसी में जन्म लिया, पिता का भी वही विरासत उसी की है, और जो स्त्री आती है वो सब दूसरे घर से आती है, तो डाइवोर्स के बाद वहीं जाती है वो अपने घर में जो माता पिता उसके हैं। देखिए क्या होता है इसके अंदर मैं थोड़ा और बोलूंगा। जी जी उसके पास घर है, इसको धकेल दिया, लेकिन जब माता पिता के साथ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है तो स्त्री के साथ क्यों नहीं? मैं तो कह रहा हूँ जब सरेंडर होना। सुनिए देखिए सर, मैं बताता हूँ, यहाँ से बताता हूँ। आप ये चाह रहे हैं कि पुरुष सरेंडर क्यों नहीं कर जाता स्त्री के? देखिए सर, स्त्री भी ऑलवेज सरेंडर Yes, होती है। हाँ देखिए नहीं ये- अगर सर देखिए सर सुनिए हाँ। अगर एक कोई भी सरेंडर होगा तो हम्म। रिश्ता नहीं टूटेगा। जब दोनों तन के खड़े होते तो रिश्ता टूटता सर। मैं हाँ। इसके लिए ये बोल रहा हूँ जी। कि आज के टाइम में डिसीजन फास्ट होते हैं। डिसीजन फास्ट के अंदर झेलना पड़ता है एक स्त्री को। अब सर मैं उसको थोड़ा और क्लेरिफाई पुरुष- करूं। मैं स्त्री को ही झेलना पड़ता है, पर आपको बता रहा हूँ ना, गलती स्त्री की होती है सर, झेलना इस वजह से पड़ता है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए क्या होता है। जैसे कोई स्त्री, कई बार ये तो आप कह रहे हो डाइवोर्स देते हैं, आप डाइवोर्स मत दो ना। क्यों देती हो स्त्री डाइवोर्स? जब तक कोई भी एक, उनमें से कोई भी एक नहीं देना चाहेगा डाइवोर्स तो नहीं होगा। देखिए एक होता है रिश्तों को ठीक करना। ठीक कैसे होते हैं? सरेंडर करके, बातचीत करके। आपने देखा होगा जब स्त्री पुरुष का जब विवाद होता है तो स्त्री पक्ष के को लोग आते हैं, कुछ लोग पुरुष पक्ष के लोग, दोनों पक्ष के लोग बात करते हैं। पहले ऐसा हुआ करता था और आज भी करना चाहिए। तो आधार क्या बनाया जाता? मैं कहता हूँ आधार धर्म बनाओ। पुत्र के आगे पिता सरेंडर करते हुए अच्छा लगेगा क्या? धर्म कहता है क्या? और आप पिता पुत्र के आगे सरेंडर करता है तो इतना ध्यान रखिएगा सर, चूंकि वो पुत्र है, उसको एक आदत बन गई अगर कि मेरे पिताजी को एक दबाव के बाद वो सरेंडर कर जाते हैं, तो ये परंपरा बहुत गलत बनती है। क्योंकि ये परंपरा है ही नहीं। फिर आप धार्मिक नहीं हो, आप ट्रेड कर रहे हो। वो पिता होता वाली बात है, एक पुरुष है और एक यंग बच्चा है, इतना समझ लो। अगर पिता कहते हो तो पिता और पुत्र का एक धार्मिक रिश्ता होता है सर। आप रामायण से हम जब सीखते हैं, क्यों कहते हैं, मैं शास्त्र को प्रूव करता हूँ। जब राम को पता लगा मेरे पिता एक धर्म संकट में है, उसके अनुसार मुझे 14 वर्ष के लिए वन जाना है, जिसे मेरी सौतेली माँ की, चाहे माँ तो माँ होती है, देखिए नियम का पालन हो रहा है यहाँ पे। ये नहीं देखा जा रहा है कि मेरी सौतेली माँ की इच्छा है, माँ पद में माँ है वो भी है। तो राम वन को जाते हैं
किस लिए? मेरे पिता का जो धर्म है बचा रहे, क्योंकि वो कह चुके हैं कि जो तुम कहोगी मैं वो करूंगा। ये इस प्रकार का उन्होंने शपथ लेके उन्होंने बोला हुआ है। और वक्त आने पे कैकेयी जी ने, उनकी पत्नी ने इसी मेरे को पसंद आ गई वो। जी हाथ पकड़ के सीधा यही बोला, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। ये रियल घटना बता रहे हो आप? दिस इज फैक्ट। अच्छा, स्त्री मतलब लड़की थी? हाँ अच्छा अच्छा, आप जवान यंग थे? जी। जी। उस टाइम और आज भी हम्म, मेरे अंदर एक ही वर्ड था, हम्म, मेरे को खुद के लिए नहीं जीना है। अच्छा। वो बहुत ही सैड फील कर रही थी, तो मैं सोचा भाई क्यों नहीं इनके लिए जिया जाए। अच्छा। आज वो मेरी वाइफ है, उसका नाम तनुजा है। अच्छा। और वो मराठी है, अच्छा। मेरे से 7 साल बड़ी है। अच्छा, वेरी गुड। और हम दोनों की एक बेटी है, उसका नाम राशि, जो आज डॉक्टर है। वाह, वेरी गुड। फिर तो जी वो उनको शॉक लग गया कि भाई ये कौन है, कौन है। तो मैंने उसको यही बात बोला, आप कौन से धर्म से है, मेरे को कोई मतलब नहीं, हमारे शास्त्र में स्त्री का कोई धर्म नहीं होता। स्त्री स्थिति जो जहाँ पे आती है वही उसका धर्म होता है। जी। उसके बाद आपकी एज क्या है, मेरे को कोई मतलब नहीं है। जी। आप सुंदर दिखती हो या नहीं, मेरे को कोई मतलब नहीं है। जी। मेरे को आपके साथ जीना है। जी। तो ये जो सरेंडर वाली बात हुई ना, जी। तो मेरे फैमिली एरिस्टोक्रेट है, अच्छा। तो मेरे फैमिली मेंबर ने अपोज किया। जी। दिस इज फैक्ट। हाँ, जी। अपोज किया कि भाई तू छोटा, तेरी स्त्री बड़ी, वाई हम्म, क्या देख लिया। जी। तो मैंने उनको यही बोला, मेरे को एक जीवन साथी की ज़रूरत है, मेरे को दूसरे के लिए जीना है। ये मेहुल भाई थोड़ा दूसरे के लिए थोड़ा सा बता, किसके लिए जीना है मतलब? अच्छा, पत्नी के लिए? हाँ। अच्छा अच्छा। क्योंकि आज जीने के लिए कोई भी वजह ढूंढ सकते हैं, ठीक ठीक ठीक। और मनुष्य मनुष्य के लिए जिए ना, तो वो एक परिपक्व बनेगा। जी जी। मनुष्य एनिमल को लेके जिएगा ना, तो संसार में देखे कुछ नहीं जाएगा। ये सर देखिए, जैसे अभी ये बात मेहुल भाई, मैं आपकी इस बात से बहुत ज़्यादा इत्तेफाक रखता हूँ। क्योंकि देखिए अभी आज का मनुष्य, मैं देखता हूँ कि अपने जो पर्सनल रिश्ते हैं उनमें उसके इतनी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, और उसकी कमी पूरा करता है वो कुत्ते से प्रेम करते, जो कहते हैं गॉड लवर कुत्ता। मैं कह रहा हूँ एक समय, मैं इसलिए कभी थोड़ा शास्त्र चेक कर लिया करूँ।